अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशरफ खान। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, जो गुड ट्रांसपोर्टर की 9 रोज़ा हड़ताल थी, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है मईशत पे, उस पे बात करना है। और यहाँ पे बताता चलूं कि एक्सपोर्टर्स का कहना है कि जो सप्लाई चेन है वो मुतासिर हुई है 9 दिन की गुड ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक से, जिससे मईशत को 450 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और ये किस मद में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किराए भी बढ़ गए और जो कंटेनर है उसके चार्जेस बढ़ गए। अब जो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसके लिए कंटेनर नहीं मिल रहे हैं और जो पोर्ट पे कंजेशन हो गया है, डैमरेज डिटेंशन चार्जेस हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे देखा जाए फूड एसोसिएशन के जो चेयरमैन है राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, क्या देख रहे हैं? एक्सपोर्टर कंसर्न कर रहा है, इंपोर्टर कंसर्न कर रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरर कंसर्न कर रहा है, इसको कैसा देख रहे हैं? क्योंकि 9 दिन की स्ट्राइक, उसको अगर हल करना था तो सब ये कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द करना चाहिए, तो 9 दिन क्यों टूल गया है? देखें, आप इसको एक दूसरे उसमें ले सकते हैं तनाजुर में कि ये जो 9 दिन था, ये 9 दिन नहीं था। इसके जो असरात हैं वो कितने ज़्यादा और कितने गहरे हैं, वो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 महीने में होते हैं 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो 12 महीने का मतलब हो गया कि आपका तकरीबन आधा महीना ज़ाया हो गया। तो अगर आप परसेंटेज लगाने के ऊपर जाएँगे तो इसकी जो परसेंटेज है बहुत हाई चली जाएगी। और फिर एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी, हमारा जो टारगेट है वो एक्सपोर्ट है और मईशत है, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपोर्ट और मईशत के चलाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब मईशत को आगे बढ़ाना है तो ये जो इन्होंने कदम उठाए है कि हम डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोल के उसको प्राइस को करेंगे, ये बहुत ही गलत चीज है। क्योंकि किसी भी बिजनेस की कंटिन्यूटी के अंदर जो एक सर्टेनिटी होती है ना, वो इंतहाई जरूरी होती है। अच्छा देखें, ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली एक माफिया है। एक ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली आप उसका माफिया कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपना बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। अगर मैं भी होऊंगा शायद उनके यहाँ, तो मैं ये करूंगा कि जब मुझे पता चलेगा कि यार आज शाम को पेट्रोल बढ़ने वाला है, तो मैं कहूंगा यार मैं अपनी गाड़ी आज खड़ी कर देता हूँ और मैं अपनी गाड़ी लाहौर कल दे दूंगा, ताकि मुझे पैसा ज्यादा मिल जाएगा। तो इस थिंकिंग की वजह से जब 9 दिन आपकी हड़ताल रही और 9 दिन के बाद जब दोबारा ये हड़ताल खत्म हुई, तो जो कंटेनर 4-4 लाख रुपए के मिलते थे वो 6-6, 7-7 लाख के मिलने शुरू हो गए। पोर्ट के ऊपर जो कंटेनर 50,000 के मिलते थे, उनकी कॉस्ट 1 लाख से 1.25 लाख पे चली गई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को उनकी बात को उसी वक्त इमीडिएटली मान लेना चाहिए था, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कदम ही गलत है। कराची या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिनकी 25 करोड़ की आबादी है, वहां पे अगर ट्रांसपोर्ट की हड़ताल 9 दिन हो जाती है, तो 9 दिन का मतलब हो गया कि आपकी एक्सपोर्ट 9 दिन के लिए बंद नहीं हुई, आपकी एक्सपोर्ट 11 से 12 दिन के लिए बंद हो गई। जो आपके इंपोर्ट के कंटेनर आए हुए थे, वो इंपोर्ट के कंटेनर आपके पास आना बंद हो गए। तो जो गवर्नमेंट के जो लोगों के पास माल था, वो माल की रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने लगी। उसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज जो थी, जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज थी, वो भी बंद हो गई, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी बंद हो गई। तो इसके जो नुकसानात होते हैं वो इतने नाकाबिल तलाफी नुकसानात होते हैं कि गवर्नमेंट को इन चीजों के ऊपर देखना चाहिए कि अगर कोई हड़ताल कर रहा है तो उसके ऊपर उनके साथ बैठना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि अगर उनके मुतालबात जायज हैं तो उसको 1 दिन में या 2 दिन में उसका फैसला करके उसको खत्म करें। असली तौर पर तो हड़ताल 1 दिन क्या, मैं कहता हूँ कि आधे दिन की भी नहीं होनी चाहिए। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे एक्सपोर्टर्स की कहानी के क्या इम्पैक्ट हुआ ये 9 दिन की स्ट्राइक पे, और ये भी मुतालबा किया कि ऐसी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, आधे दिन भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्ट्राइक करे उसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी वजह तो यही है कि 9 दिन बाद ये बैठकर एक साइन हुआ है और उसके बाद ये हड़ताल खत्म हुई है। तो क्यों ना ये 9 दिन पहले, यानी जिस दिन स्ट्राइक हुई थी, इसको खत्म कर देना चाहिए था। इसके साथ ही राशिद साहब के साथ अब हम जाएंगे जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ मुल्क भर में, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट को तो देख लिया, लेकिन मुकामी तौर पे जो सप्लाई चेन थी वो भी रुकी थी। उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई थी और जो माल की तरसील है उसकी क्या कीमतें, वो भी आइए आपको बताता हूँ। जी, जैसे कि हम कंसर्न यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स का कहना है कि मईशत को जो हड़ताल से जो इम्पैक्ट पड़ा है, 450 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है, इससे सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हुई है। कॉटन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन हफीफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। कंसर्न शो किए जा रहे हैं एक्सपोर्टर्स की जानिब से भी, इंपोर्टर की जानिब से भी, और कंसर्न कह रहे हैं कि अब इस वक्त कंटेनर्स भी बहुत महंगे मिल रहे हैं। इसके साथ साथ गाड़ियों की, क्योंकि शॉर्टफॉल है गुड ट्रांसपोर्टर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, 9 दिन की जो तरसील टूटी तो उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो कैसा देख रहे हैं हफीफ साहब के आप ये जो हकीकत है, क्योंकि एक तो एक्सपोर्टर भी हो गया, इंपोर्टर भी हो, लोकल सप्लाई चेन पे क्या असर पड़ा? देखिए, ये एक बहुत ही डैमेजिंग केस है पाकिस्तान के लिए और इसमें बड़ा नुकसान हुआ है हमें। हर बिजनेस सेक्टर को इसके अंदर नुकसान था, क्योंकि आप देखें कि
पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन रुकी हुई थी। ना कराची से माल अपवर्ड कंट्री जा रहा था, ना डाउनवर्ड कोई चीज़ आ पा रही थी। तो आप सोचें कि 9 दिन के रिजर्व्स जो है वो हर चीज़ के, हर आइटम के नहीं होते, जहाँ पे हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंपनी है। स्पेशली ऐसे टाइम के ऊपर जहाँ हम एक्सपोर्ट को बहुत बढ़ावा देना चाह रहे हैं, हम लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में जो है वो इनवाइट कर रहे हैं। उसके अंदर अगर हम इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी ले आए कि जी डेली पेट्रोल के प्राइसेस चेंज होंगे, डेली जो है आपकी फ्यूल के सारे प्राइसेस चेंज होंगे, तो ये बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट बनाता है और एक नॉन बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाता है, और ये चीजें पाकिस्तान को बहुत डैमेज कर रही हैं। देखा जाए, अगर ये ऐसा कंसर्न होता है, आपका ऑर्डर था, जैसे शिप लगी हुई है, आपका अपना माल तैयार है, अब आपको पोर्ट भेजना है, आप गुड ट्रांसपोर्टर नहीं मिल रहा है और वो शिप चला जाता है, ठीक है, अब दूसरी शिप की बुकिंग होगी या कैसे केटर करना पड़ता है? जी डेफिनेटली, देखें एक वेसल आ गया, वेसल तो ये इंटरनेशनल कंपनीज के हैं, ये तो अपने टाइम पे आते हैं, अपने टाइम पे जाते हैं, तो ये इसलिए तो रुकी नहीं रहेंगी जी 9 दिन पाकिस्तान में हड़ताल है तो 9 दिन हमारा वेसल खड़ा रहे। वो तो बोलेगा कंटेनर्स नहीं है, वो वहां से रूट डाइवर्ट करके चला जाएगा। अब मेरे साथ इशू ये है कि जो मेरे अब 9 दिन के अंदर जितने वेसल आए वो चले गए। अब जब नए वेसल्स आएंगे तो उसके बाद लोड ज्यादा हो गया, शिपलिंग लाइन वाले बोलेगा यार मैं तो नॉर्मली 500 कंटेनर उठते थे, ये तो 1500 कंटेनर्स की डिमांड आ गई है, रेट बढ़ा दो। दुनिया का ये है ना, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, जैसी डिमांड बढ़ेगी आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा। अच्छा, जो आया है, जो पाकिस्तान हौजरी ने कहा है कि $1800 जो कंटेनर के चार्जेस है वो बढ़ के तकरीबन $6000-7000 पे चले गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पर उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट का नहीं है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसका है। उसकी वजह से जो दुनिया में फ्रेट के अंदर इंक्रीज आया है, डेफिनेटली यूरोप का फ्रेट 2000 से $6000-7000 चला गया है। आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वो $3000 से $10000 तक चला गया है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है बिजनेसेस के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ये एक दुनिया की पॉलिटिक्स का इशू है, इसमें हमारी गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकती है। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो सूरत हाल है, हम इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, लोकल सप्लायर, तमाम जो सनतकार हैं उनसे कंसर्न्स लिए हैं। उसके साथ अब इस मौके पे यानी 9 रोज़ा जो गुड ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक की थी और उसके जो नुकसानात हुए हैं उसे मजीद क्या देख रहे हैं और गुड ट्रांसपोर्टर अब कहाँ पे खड़े हुए हैं, इसके लिए मजीद हमारे साथ जो रिपोर्टर हैं काविश मेमन गुड ट्रांसपोर्टर के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अब उनका मौक़िफ़ क्या है। देखें अशरफ भाई, जिस तरीके से आपने एक्सपोर्टर्स के साथ बात की, उनके अपने कंसर्न मौजूद है क्योंकि ये 9 रोज़ा हड़ताल थी और उसमें यकीनन ये हड़ताल अगर मज़ीद डिले होती तो उस पर मज़ीद इकॉनमी को नुकसान पहुंचता। याद होगा कि दिसंबर में भी एक स्ट्राइक हुई थी, वो भी 10 दिन से ज़्यादा चली थी, उसमें भी नुकसान हुआ था, लेकिन उस स्ट्राइक में जो मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखे गए थे वो पूरे नहीं हुए। यही वजह है कि 8 माह बाद दोबारा ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक पर मजबूर हुए। एक्सपोर्टर्स का ये दावा है कि मुल्की मईशत को इस स्ट्राइक की वजह से 450 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए TGA के प्रेसिडेंट तारिक गुज्जर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारिक भाई, ये बताइएगा, आप लोगों पर एलिगेशन लगता है कि आप लोग हर कुछ महीनों बाद चार्टर ऑफ डिमांड लाते हैं और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं। ये बताएं कि एक्सपोर्टर तो कह रहे हैं 450 अरब रुपये का नुकसान, क्योंकि ज़ाहिर जो एक्सपोर्ट माल है वो पोर्ट तक नहीं पहुँच सका। आप क्या समझते हैं, इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं TGA प्रेसिडेंट तारिक गुज्जर, मैं C21 का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपनी बात करने का मौका दिया। मैं इसमें ये बात करता जाता हूँ कि जैसे पाकिस्तान औधरी मैन्युफैक्चरिंग ने 450 अरब रुपए का नुकसान के फ़िगर दिए हैं, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टर तो है इतने ज़्यादा फिगर तक नहीं चीज़ों को पहुँचते, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर FABA होते हैं, हम इतने एक्सपोर्टर इंपोर्टर की तरह पढ़े लिखे नहीं होते। तो मेरी आपसे एक आपके तवज्जो से जो रबाब इख्तियार है उन तक मैं ये बात बचाता हूँ कि मैं इसको लंबा हो जाएगा मैसेज करूँगा तो कि भाई ये चीज़ें हमारी फेडरल गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, KPK को, बलूचिस्तान को समझनी चाहिए कि पहिया चलेगा ट्रांसपोर्टरों का तो हमारा मुल्क चलेगा। तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम स्ट्राइक करें या हड़ताल करें। 8 तारीख तक ये डीज़ल का रोज़ाना ऊपर जाना नीचे जाना 500 यानी कि इतना मार्जिन हो जाता है। मैंने अभी इधर से गाड़ी का रेट तय किया 3 लाख, मैंने गाड़ी भेजनी है लाहौर, मैं अभी रेट तय करके पार्टी से गाड़ी भेजने लगा हूँ तो रास्ते में इधर ही कराची से गाड़ी बाहर निकली है तो रात को जब बढ़ गया जी 50 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया। वो जो मार्जिन होता है
उसमें हमारी बचत का मार्जिन ख़त्म हो जाता था। तो आए दिन एक तो डीजल का बहुत बड़ा मसला था, दूसरी बात ये थी कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बने थे उसके ऊपर कोई भी ना तो हमें फेडरल गवर्नमेंट ने एंगेज किया, ना हमें पंजाब गवर्नमेंट ने एंगेज किया, ना ही सिंध गवर्नमेंट ने एंगेज किया। तो वो मसले जूँ के तूँ पड़े रहे। तो यहाँ तक कि गुड्स ट्रांसपोर्टरों के जो हमारे मेम्बरान थे उन सब ने ये समझा कि हमारे ओहदेदारान और हमारी गवर्नमेंट जो है ये मिलजुल के चोली दामन को खेल रहे हैं हमारे साथ। ये फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, क्योंकि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो उसके बाद वो सारे के सारे इस चीज़ के ऊपर थे कि हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद भी हमने दोबारा 2-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 48 घंटे दिए, 72 घंटे दिए, तमाम अरबाब इख्तियार तक मुख्तलिफ चैनल के थ्रू अपनी आवाज़ पहुँचाई। तो मैं यहाँ पर तमाम इस चीज़ का जो है ज़िम्मेदार ठहराता हूँ गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट, क्योंकि हम गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट और तमाम सूबाई गवर्नमेंटें जल्द से जल्द एंगेज करें इन लोगों को, जल्द से जल्द डायलॉग सिस्टम करें, जहाँ जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पे माना जाए, जो जायज़ मुतालबात नहीं है जिसमें हमारे मुल्क का नुकसान है उन मुतालबात के ऊपर बातचीत हो सकती है कि भाई इसको आप इंप्लीमेंट नहीं करवाएं। हम भी अक्ल शऊर रखते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टरों के लीडर हैं, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे। लेकिन अगर बात ही ना सुने, अभी मैं आपको बोलता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस सबसे अहम इशू बना हुआ है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा तो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां कैसे चलाएं, और ड्राइविंग लाइसेंस वाले ड्राइवर अगर मिले ही ना तो फिर कौन गाड़ी चलाए। तो इसको फौरी तौर पे अगर ये जायज़ मुतालबात जो आपके पब्लिक की मतलब इस वक्त डिमांड है उन मुतालबात को भी नहीं मानेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेगी। और ये आज हड़ताल हुई है, अभी आप 450 अरब रुपये का ये दे रहे हैं फिगर। तो मेरे ख्याल में तो ये था कि अगर इसके ऊपर सीरियस अमल ना किया गया तो नेक्स्ट टाइम ये इसी तरह दोबारा फिर हड़ताल हो सकती है। मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा कभी भी हड़ताल ना हो। हमारे जितने भी अरबाब इख्तियार लोग हैं, हमारी चैम्बर्स हैं पाकिस्तान की, हमारी फेडरेशन है, ये फौरी तौर पे ट्रांसपोर्टर को अपने साथ शामिल करें, ट्रांसपोर्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दें। ये समझते ये है कि भाई चैम्बर चल रही है, फेडरेशन चल रही है, भाई चैम्बर और फेडरेशन चल रही है, हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर इसके अंदर मौजूद हैं। तो जब तक ट्रांसपोर्टरों का मसाइल हल नहीं होंगे हम इनका माल उठाते हैं। जब हमारी जंग ये नहीं लड़ेंगे, हमारी ये वकालत नहीं करेंगे तो हमारे जब मसाइल बढ़ते जाएंगे तो मजबूरन हम ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार बंद करते हैं, वरना हमें कोई बंद करने का शौक नहीं है। ठीक है, देखिए एक्सपोर्टर्स का आपने मौक़िफ़ भी सुना था, ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। उनका कहना है कि दिसंबर की हड़ताल में हुकूमत ने जो वादे किए थे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, यही वजह है कि वो हड़ताल पर मजबूर हुए। ख़बरदार कर रहे हैं कि एक बार फिर जो तहरीरी मुआहिदा किया गया है अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो मुल्की मईशत को आगे जाकर मज़ीद नुकसान हो सकता है और उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी।